सो फॉर्मूला आप लोगों को आई थिंक याद होगा अच्छे से। ये सब फॉर्मूलाज आपने याद किया ना अच्छे से, ठीक है। और पीडीएफ हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। पीडीएफ में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या होता है, सबका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में सबका इंटीग्रेशन कितना आता है, 1 आता है। सो कंटिन्यू करते हैं आगे। 7.2 का अपना क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो गया था सब। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया गया है। इट इज नोन दैट, एक मिनट रुकिएगा सिर्फ, हाँ। सो यहां पे क्या दिया है, इट इज नोन दैट एरर इन मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन टेम्परेचर का जो मेजरमेंट लिया है उसमें ये एरर दिया है, और वो किस में दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका यूनिट जो है वो सेल्सियस है। इन अ सर्टन एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कंटिन्यूअस अगर आया, इसका मतलब ये कौन सा एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज का सम होगा। कंटिन्यूअस जो है वो हमें सेकेंड एक्सरसाइज के लिए दिया रहता है। सो एरर दिया है यहाँ पे, एरर दिया है किसका, एक्सपेरिमेंट का। अच्छा, इसमें देखो फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन हमारा x³/3 है। अच्छा, फंक्शन x³/3 कब कब होगा, जब रेंज कहां से कहां तक होगा, -1 से लेके 2 तक। तो एक नंबर लाइन हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं, -1 आएगा अगर समझ लो यहाँ पे, -1, 0, 1 और 2 इनके बीच में है। -1 से लेके कहां तक है, +2 तक है। इन बिटवीन -1 से लेके कहां तक है, 2 तक है। सॉरी, थैंक यू प्राची, हाँ, थैंक यू। x²/3 है, ठीक है। सो ये जो प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे रेंज कहां से कहां तक था, -1 से लेके +2 तक, बट इसमें देखो इक्वल टू नहीं है। जो x हमारा है वो -1 से ग्रेटर देन है, और 2 से क्या है, लेस देन तक है। सो हम रेंज कहां से कहां तक, -1 पे क्या करोगे, -1 पे ओपन सर्कल, और +2 पे भी क्या करेंगे, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, और ये इनके बीच में जो है वो सबके लिए फंक्शन क्या दिया है, x²/3। अगर बाकी कुछ नंबर आएगा, मतलब इस रेंज के बाहर का अगर कुछ भी नंबर आएगा, तो उसके लिए फंक्शन 0 दिया है। फंक्शन x²/3 कब होगा, जब रेंज -1 से लेके +2 तक होगा। बट किसी ने पूछा कुछ और रेंज है, जैसे 5 हो गया, तो 5 इस इंटरवल के बीच में नहीं आता है, तो उसके लिए फंक्शन क्या कंसिडर करोगे, 0 कंसिडर करना है। वो हमें डिफाइन करके क्वेश्चन में पहले से ही आता है। सो यहाँ पे एक बार वापस रीड करता हूं मैं, क्या दिया है, इट इज known that error in measurement of reaction temperature in degree Celsius, 0 degree Celsius, in a certain experiment is continuous random variable given by function यहाँ पे x²/3 for ये रेंज के लिए -1 से +2 तक है, एंड 0 इसके लिए अदरवाइज के लिए। तो अच्छा, हमें क्या फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे तीन सब क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, वेरीफाई वेदर f(x) इज पीडीएफ। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद होगा पीडीएफ का मतलब क्या था, पीडीएफ का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था, और इसमें इंटीग्रेट करने के बाद में, इंटीग्रेशन करने के बाद में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
और ये आर वी एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स है। सो फर्स्ट फर्स्ट मतलब यहाँ पे सब क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है वो पीडीएफ है कि नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट फॉर पीडीएफ, हाउ मेरा वीडियो स्टक हो गया। नहीं आ रहा है क्या वरुण? रिस्टार्ट करके Varun, you can rejoin and check. हाँ देखो, जब हम पीडीएफ के लिए करेंगे, जब हम पीडीएफ के लिए सॉल्व करेंगे, सो पीडीएफ के लिए इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम उसको लिखते कैसे हैं पीडीएफ के लिए? सो पहले हम इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के साइन के बाद में सबसे पहले जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे ये जो नंबर है एक्स का जो वैल्यू ग्रेटर देन किससे है, -1 से है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो -1 है वो कौन है, लोअर लिमिट है, और ये +2 कौन है, वो अपर लिमिट है। सो लोअर लिमिट पे -1 लिखना है और अपर लिमिट में क्या लिखना है, +2 लिखना है। तो इसका रेंज जो है वो क्या है, -1 से लेके +2 तक है, क्योंकि फर्स्ट सब क्वेश्चन में कहीं पे भी रेंज दिया नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि पीडीएफ है कि नहीं है। सो -1 से लेके कहां तक आ जाएगा, +2 तक। अब उसके बाद जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे, एफ एक्स वेरिएबल एक्स के टर्म में है तो इसलिए यहाँ पे इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वल टू 1 नहीं कंसिडर करना, क्योंकि हमें चेक करना है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 से लेके -1 से लेके +2 तक है। फंक्शन हमारा क्या दिया है, फंक्शन हमारा जो है वो x² है। क्या दिया है, x² है, इंटू क्या है, dx है। अब इसमें बताओ आप लोग, इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो 1/3 है स्टूडेंट्स। 1/3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं, और ये क्या है, -1 से लेके +2 तक है, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। अब हमें पता है x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n का क्या फॉर्मूला था, हम लोग x वैसे ही लिखते हैं, और जो ये जो पावर में होता है ना उसमें +1 करना है। सो ये 2 + 1, ये लास्ट लेक्चर में ऐसे टाइप के सम सॉल्व किया था हमने। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये x⁻n के फॉर्मेट में। x⁻n+1 अपॉन क्या हो जाएगा, n+1, 2 + 1। और जो लोअर लिमिट होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के, और अपर लिमिट को यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। सो और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। +1 क्यों किया? फॉर्मूला है ना ये x⁻n का, x⁻n का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था आप लोगों को। ये देखो, जब भी x⁻n के फॉर्मेट में होगा तो n+1 करना है और पे भी n+1 करना है, ठीक है। प्लस सी इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो डिफाइन नहीं है। बट अब रेंज जो है, अगर इंटीग्रेशन में यहाँ पे, समझ गया सर, याद आ गया। हाँ, यहाँ दोनों पे अगर कुछ वैल्यू नहीं होता है तो इसको हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल, जो कि आप लोगों का मैथ्स 2 का 3rd चैप्टर है। इनडेफिनाइट मतलब इंटीग्रेशन ही है ये, और जहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहता है उसको डेफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। सो अब उसके बाद में 1/3 को हमने वैसे लिखा, या तो अभी ये क्या हो जाएगा, x³ 3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -1 से लेके +2 तक आ जाएगा। तो हम क्या करना, 3 जो कांस्टेंट को एक साथ लिख सकते हो आप लोग। सो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। तो 1/9 हम लोग लिख बाहर। अब उसके बाद में ये -1 पहले इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, सॉरी अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है ना। अगर आप लोगों को याद होगा, अपर लिमिट पहले पुट करना है फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करना है। सो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 तो हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। x³ बचेगा, तो अपर लिमिट पहले पुट करो, अपर लिमिट हमारा 2 है, सो क्यूब माइनस ऑफ माइनस लोअर लिमिट, ठीक है।
सो हमने अपर लिमिट का वैल्यू x की जगह पे सब्सटीट्यूट किया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। सो 1/9, 2 का क्यूब कितना होता है, +8 होता है, और माइनस वैसे ही रहेगा, -1 तक क्या होगा, -1, सो ये भी वैसे ही रहेगा। अच्छा 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, सो 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, सो ये कितना आ जाएगा, 8, 9 और One. हाँ 9 और 9 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1। One. सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन जो था वो -1 से लेके +2 तक fx dx स्टैंडर्ड में लिखिएगा, इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, पीडीएफ है। क्या कहीं पे भी, Oh, sir. हाँ। अच्छा जो दूसरा सम है ना, दूसरा सब क्वेश्चन इसमें देखो यहाँ पे पहले से ही उसका रेंज दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, 0 to 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 के बीच में। तो देखो जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, 0 से 1 के बीच का फंक्शन तो यही होगा, x²/3। अब रेंज जो है वो हमें कहां से कहां तक लेना है, 0 to 1 लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1, तो लोअर लिमिट में क्या लिखोगे, 0, और अपर लिमिट में क्या लिखोगे, 1, और यहाँ पे f ऑफ x इंटू dx। हमारा फंक्शन तो सेम वही है, तो ये क्या है, 0 से लेके 1 तक है। फंक्शन क्या है, x²/3 है इंटू dx। तो हम 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं, और x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखो। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 हो जाएगा। लिमिट वैसे लिखो, 0 से लेके 1 तक। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, सो 1/9। अब अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करो, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, सो ये 1/9 ही रहेगा, क्योंकि 1 का क्यूब तो क्या होगा, 1, और 1 में से 0 माइनस कर दोगे तो स्टूडेंट्स 1 ही बचेगा। सो सेकेंड पार्ट का आंसर जो है वो 1/9 है। ये भी समझा अच्छे से। क्लियर है ना ये, हाँ। और थर्ड पार्ट है, स्लो जाना है, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। अच्छा x का वैल्यू क्या बोला है, नेगेटिव बोला है। अच्छा ये बताओ नेगेटिव कब होते हैं नंबर, नेगेटिव जो होते हैं नंबर वो कब होते हैं, जब x का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं जो नंबर लाइन है, जो हमारा नंबर लाइन लेस था, देन 0 होगा तब। बराबर, परफेक्ट। ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, ये 2 है। नेगेटिव कब होगा, जब 0 से वो क्या होगा, लेस देन होगा। तो 0 से लेस देन है, इसका मतलब कहाँ जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड। और कहां से कहां तक जा रहे हो, 0 से लेके -1 तक हम जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव बोला है, दैट x इज नेगेटिव। सो इसका मतलब ये है कि जो x है उसका वैल्यू जो है वो 0 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर लेस देन 0 है स्टूडेंट्स, लेस देन 0 है, तो -1 से लेके 0 के बीच में इंटरवल आ रहा है, तो -1 छोटा नंबर है, तो -1 जो है उसको छोटा नंबर, उसको लोअर लिमिट में लिखोगे, और अपर लिमिट में क्या लिखोगे, 0, और यहाँ पे क्या आएगा, f(x) और dx आ जाएगा। ये समझा कंडीशन कैसे आया, x का वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव हमें पता है कि, सर हाँ मैं -1 नहीं किया सर, -2 भी तो आ सकता है ना, वो भी 0 से लेस देन और नेगेटिव नंबर है। तो -2 वो थोड़ी दिया है अपने को रेंज में, हमें इंटरवल जो है वो कहां से कहां तक दिया था x का, -1 से लेके +2 तक ही दिया था ना, हाँ उनके सर बीच का ओके ही, समझ गया। हाँ उनके बीच का ही फंक्शन ये x²/3 है। सो सभी को ये समझा अच्छे से।
x नेगेटिव है, सो इसका हमने क्या लिखा यहाँ पे, x का वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। सो अब उसके बाद में यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। नेक्स्ट स्टेप में उसका वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, -1 सबसे छोटा नंबर है और मैक्स टू मैक्स वो 0 तक जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या था, x² था, इनटू क्या होगा, dx आ जाएगा। 1/3 स्टूडेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो बाहर रखोगे, फिर हमें x² मिलेगा। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ होता है, और यहाँ पे -1 और ये 0 वैसे लिखोगे, ठीक है। सो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, सो 1/9 हो जाएगा ये। x³ हम वैसे ही रखेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट वैल्यू पुट करो, अपर में क्या है, 0 है, सो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, सो 0 का क्यूब हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा। अभिषेक म्यूट करके रखो। सर म्यूट है मेरा। अरे कोई और अभिषेक है। 1/9, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ ये -1 का क्यूब क्या होता है, -1 हो जाएगा। सो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, सो ये क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/9। सो ये क्वेश्चन समझा सभी को अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 3। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा, इल्मा ये ऐसे नहीं होता है, देखो ये -1 का क्यूब क्या होगा, -1 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। फाइंड के, फाइंड करना है हमें के, if the following functions, if the following function represent PDF of random variable x। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, k का वैल्यू फाइंड करना है, जो फंक्शन है वो पहले से ही रिप्रेजेंट कर रहा है PDF। सो गिवन क्या है स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ पे जो गिवन है वो PDF पहले से ही दिया, इसका मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है, = 1 है। सो फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है, fx का वैल्यू गिवन है, fx का वैल्यू है यहाँ पे हमें दिया गया है, fx is equals to kx है, where x belongs to, सॉरी फॉर x क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2 है, और 0 है बाकी लोगों के लिए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/4 से 3/2 तक। सो सबसे पहले यहाँ पे 2 सब क्वेश्चन है, तो पहले फर्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है इसमें, फाइंड करना है के, फंक्शन पहले से ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, PDF रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू किसके इक्वल है, kx के इक्वल है, इसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक, और बाकी के लिए क्या है, 0 है। और क्या फाइंड करना है हमें, p का जो वैल्यू है वो 1/4 से 3/2 तक है। सो स्टार्ट करते हैं, इसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके, हाँ फंक्शन जो है वो पहले से ही PDF दिया है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस गिवन फंक्शन एज अ PDF, तो देयरफॉर इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक है। सो 0 to 2
एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही फंक्शन क्या दिया है पीडीएफ दिया है। सो अब हम यहाँ पे के का सॉरी फंक्शन का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ये लिमिट वैसे ही लिखिएगा 0 से लेके 2 तक। यहाँ पे क्या है के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। के हमारा स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को कभी भी इंटीग्रेशन के बाहर लिखने का, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लिखना है। अच्छा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स का जो पावर है वो 1 है, एक्स का पावर कितना है 1 है। सो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, जो x का पावर होता है ना उसको प्लस 1 करना है। सो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2, और लिमिट इसका ऐसे लिखो 0 से लेके कहां तक है ये 2 तक है, इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे, क्या लिख लो 2, सो k बाय 2। अपर लिमिट का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। सो पहले हम x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 हो जाएगा 4, माइनस 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो वो 0 ही रहेगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। अच्छा 4 में से 0 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट इक्वेशन जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 4k, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4k अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 4k को 2 से डिवाइड कर दोगे बराबर प्राची, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2k आ जाएगा इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर k का वैल्यू क्या आ जाएगा अपॉन 2। क्लियर है ना, ये इजी है काफी। k का वैल्यू जो है वो क्या है 1 अपॉन 2 है। अच्छा नेक्स्ट में हमें फाइंड करने ऑल्सो फाइंड बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 से लेके 3/2 तक। इसका रेंज कहां से कहां तक है 1/4 से लेके 3/2 तक है। सो 1/4 से लेके 3/2 तक, और फंक्शन हमारा क्या था के एक्स था। सो के एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, मतलब जो फंक्शन था वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। सो देखो के क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो के हमने बाहर लिखा यहाँ पे। एक्स का जो पावर है वो कितना है 1 है, सो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसका रेंज 1/4 से लेके 3/2 तक है। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे। अच्छा अब k का वैल्यू हमें क्या मिला था 1/2 मिला था, सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो k का वैल्यू 1/2। अच्छा ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इनटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट में 3/2, लोअर लिमिट में 1/4। क्लियर है ना इतना। Yes, sir. हाँ सो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब अपर लिमिट का वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट में क्या है 3/2 है, सो 3/2 हम पहले सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 3/2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करो 1/4 उसका भी स्क्वायर, अब फिर बीच में साइन क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर उसका स्क्वायर हो जाता है। सो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 1/4 वैसे ही रहेगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। ठीक है 9/4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1/16। सो क्या करते हैं 1/4 को वैसे रखेंगे, इसको ना 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि ये 16 बन जाएगा। 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, और ये भी 16 आ जाएगा -1/16। ठीक है सो 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35, और नीचे 4 इंटू क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। ये 16 जो यहाँ पे बेस कॉमन होके वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 16, और 36 में 1 माइनस कर दोगे तो 35। सो ये कितना आ जाएगा 35/64 बराबर प्राची। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन था। कुछ डाउट नहीं इसमें। नो सर, नो सर।
हाँ, इसी का सेकेंड सम है, सेम वैसे ही पीडीएफ दिया है हमें पहले से ही, और के का वैल्यू कैलकुलेट करना है, के एक्स इंटू 1 - x, और फिर यहाँ पे रेंज जो दिया है फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड इक्वल्स टू 0 अदरवाइज, ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 से लेके 1/2 तक, एंड प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू 1/2 से लेस देन होगा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे भी, जैसे ये वाला सम सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। सो देखो पहले क्या दिया है, फंक्शन हमारा के एक्स इंटू 1 - x है, और इसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है, अदरवाइज क्या है, 0 है। ऑल्सो फाइंड ये टर्म और ये टर्म हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम अपना फंक्शन है उसको देते हैं, तो फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, के एक्स इंटू 1 - x है। ठीक है, सो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, के इंटू के एक्स इंटू 1 - x है। के तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, सो के हम बाहर ही रखते हैं, एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो ये एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा, और एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, उसके बाद में अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ पहले से ही दिया है, इसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है। सो सिंस एफ ऑफ एक्स एज अ पीडीएफ, सो जब पीएफ पहले से ही दिया है, इसका मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। तो अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है, फंक्शन हमारा कितना है, के इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स के इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो हमें लास्ट टाइम हमने देखा था कि जितने भी टर्म्स होते हैं ना, सब में हम क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे अगर आप लोग, तो के जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो के को ना हम बाहर रखते हैं, नहीं समझा तो पूछना। ठीक है, के को हम बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे जो x है, पहले उसका इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन बताओ क्या हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन पहले x का करोगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर क्या है, 1 है ना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे भी 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस साइन है, सो माइनस साइन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब जितने भी टर्म्स होते हैं ना, सबका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। सो फर्स्ट टर्म x है, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, नेक्स्ट टर्म स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो x हम वैसे लिखेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये भी कितना हो जाएगा, 3 बराबर। और इसका लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है, और सर इक्वल टू, सर ये मेरे को नहीं ब्रैकेट वाला। तो इसमें था क्या जो है, के क्या है, कांस्टेंट टर्म है, के जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो के को हम कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हमने सबके लिए कॉमन लिया, बाहर लिया। ठीक है, अब जो ये x है, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, मतलब इंटीग्रेशन जैसे प्लस माइनस करते हो ब्रैकेट ओपन करके, वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। सो पहले जो है इंटीग्रेशन किसका करोगे, x का करोगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर में जो भी नंबर होगा उसमें +1 करना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और डिनोमिनेटर में भी 2, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ अपॉन 3। समझा आपकी, अभी भी नहीं समझा, समझ गया सर। ठीक है।
सो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ना 1 सब्सटीट्यूट करो ये पूरे इक्वेशन में। सबसे पहले हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, दो टर्म में ना, तो दो में 1 1 पहले सब्सटीट्यूट करोगे, के हम बाहर ही रखेंगे। तो अब हम 1 पुट कर रहे हैं, तो जब x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। सो 1/2 माइनस साइन है तो माइनस साइन, 1 यहाँ पे वापस सब्सटीट्यूट करो, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। सो 1/3। ये अपर लिमिट हो गया, मतलब 1 को हमने पहले इन दोनों में सब्सटीट्यूट कर दिया। अब अपर लिमिट हो गया, फिर साइन क्या आता है, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये भी 0/2 0 हो जाएगा, ये भी 0/3 0 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। वेरी गुड प्राची। अब इसमें क्या हो जाएगा, के 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 आएगा, इक्वल्स टू 1। सो के ये 1/6 है। सो के का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। के का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, समझा अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, सेम वैसे ही आप लोग देखो 1/4 के लिए और 1/2 तक है, ये 1/4 से 1/2 तक है। सो इसका रेंज कहां से कहां तक दिया है, 0 से लेके 1 तक दिया है। तो नंबर लाइन अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखना, इसमें कहां से कहां तक रेंज है, 0 से लेके 1 तक। सो 0, 1 मिनट, 0 है और क्या है, ये 1 है। तो 0 to 1 के बीच में क्या आता है, 0.5 आता है, 0.5। अच्छा 0.5 का मतलब क्या है, 1/2 है। 0.5 का मतलब क्या है, 1/2 है, हाफ है ना ये। अच्छा 0.5 के पहले जो है ये क्या आता है, 0.25, और यहाँ पे क्या आएगा, 0. नंबर लाइन में पहले 0, फिर 0.25, फिर 0.5, 0.75, फिर 1 आ जाएगा। अच्छा 0.25 को 1/4 लिख सकते हो, 1/4, और इसको क्या लिखोगे, 0.75 को ठीक है, सॉरी ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे तो 1/4 से क्या है, ग्रेटर देन है, बट 1/2 से लेस देन है। सो 1/4 से ग्रेटर देन और 1/2 से लेस देन, तो मतलब इसका मतलब क्या है, 0.25 से के कहां पे, 0.5 तक है। सो सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट इसका देखो क्या हो जाएगा, p का रेंज दिया है 1/4 से लेके 1/2 तक। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा रेंज 1/4, लिमिट लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। फंक्शन क्या था, k इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, dx है। अच्छा k का वैल्यू हमने फाइंड किया था, कितना मिला, 6 मिला। अब जब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें, तो k क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 6 बाहर आ जाएगा। k क्या है, कांस्टेंट टर्म, और उसका वैल्यू कितना मिला था, 6 मिला था, तो 6 बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन निकाल लो, तो ये बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, यहाँ पे माइनस है, सो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ हाँ x/3। सो लोअर लिमिट में 1/4 और अपर लिमिट में 1/2। समझा ये मैंने एक स्टेप में कैसे लिखा, k जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, सो कांस्टेंट बाहर आता है, और k का वैल्यू हमने प्रीवियस यहाँ पे सब में मतलब सॉल्व किया, उस वैल्यू क्या मिला, 6 मिला। सो k इज इक्वल्स टू 6 है, और x का इंटीग्रेशन x²/2 है, और माइनस है तो माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3। सो सबसे पहले हम अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 को हम वैसे ही रखेंगे। अब अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करो, सो अपर लिमिट में पहले x की जगह पे 1/2 सब्सटीट्यूट करो। सो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1/2 का
स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज यहाँ पे 2 है, साइन क्या है माइनस है तो माइनस, x का क्यूब है और x का वैल्यू कितना है 1/2 है, सो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, अपॉन क्या है 3 है। अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया हमने x की जगह पे, फिर साइन क्या आएगा माइनस आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट के लिए 1/4 है, सो पहले आप लोग 1/4 एक्स की जगह पे पहले यहाँ पे लिखोगे, सो 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/4 का क्यूब हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। अपर लिमिट में 1/2 था तो दोनों में 1/2 पहले सब्सटीट्यूट किया और ये अपर लिमिट के लिए तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट जो था वो दोनों में सब्सटीट्यूट करके उनको एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया और दोनों के बीच में साइन क्या आएगा माइनस आ जाएगा। सो अब सिंप्लीफाई करते हैं इनको, 6 वैसे ही रहेगा। अच्छा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 आ जाएगा और 1/4 मतलब 4 कहां पे आ जाएगा नीचे, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। समझाइए अच्छे से, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये डिनोमिनेटर में है सो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। कुछ डाउट होगा तो पूछना। 1/2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना आ जाएगा 1/24 माइनस, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे देखो 1/4 है, सो 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/16 हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सो ये 32 आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1/192। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे ना। अच्छा ओवरऑल 1/4 आ रहा है, ठीक है। सो ये पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझा सबको? सर पीछे 11/32 दिया है। लेकिन ये अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग सॉल्व करना, ये प्राची ने बताया, ये सॉल्व करना, पीछे आंसर गलत भी हो सकते हैं, ये सॉल्व करना जो भी आएगा फिर वो अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। जो नेक्स्ट है यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 से लेस देन है। अच्छा कहां से लेस देन है 1/2 से, सो 1/2 का मतलब क्या है 0.5। अच्छा लेस देन बोला है तो मतलब कहां पे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड, कहां पे जाना है लेफ्ट हैंड साइड, सो 1/2 से लेस देन है तो 1/2 से लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, बट कहां तक जाना होगा 0 तक जाना होगा, सो रेंज कहां से कहां तक आ जाएगा 0 से लेके 1/2 तक। ये समझा क्या मैंने बोला? x का वैल्यू 1/2 से लेस देन है, सो लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, और टेक्स्ट बुक में जो है रेंज कहां से कहां तक दिया है 0 से 1 तक दिया है, सो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जो है वो 0 तक ही जा सकते हैं, तो यहाँ पे 0 से लेके 1/2 तक रेंज आ जाएगा। सो इसका रेंज क्या आएगा 0 से लेके 1/2 तक। फंक्शन क्या था 6 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, के की जगह पे मैंने डायरेक्ट 6 लिखा है, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन जैसे पहले हमने किया था, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। और रेंज कहां से कहां तक है 0 से लेके 1/2। सो लोअर लिमिट तो 0 है, 0 दोनों में सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 आ जाएगा, उसका वैल्यू पुट करके कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट दोनों में सब्सटीट्यूट करो। सो ये 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 का क्यूब अपॉन 3। लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करके कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है।
सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 2 1/8 आ जाएगा माइनस ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। सो अब हम क्या करेंगे ना, इसका बेस सेम कर देते हैं, तो 6 वैसे ही रखेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 24 हो जाएगा माइनस 1/24। सो 3 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2, सो 2/24। सो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 1/2। ये 2 आ जाएगा, मतलब ये दोनों भी 6 2 सा 12 और 12 2 सा 24, तो 1/2 आ जाएगा। सो ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। ये इजी लग रहा है कि आप लोगों को कि हार्ड लग रहा है? easy. बाकी लोग भी रिस्पांस किया करो, हाँ रिस्पांस दिया करो। let x be amount of time, let x be amount of time for which a book is taken out of library by randomly selected student and suppose x has PDF। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या दिया है 0.5x है और इसका रेंज दिया है 0 से लेके 2 के बीच में, सॉरी बिटवीन 0 to 2 दिया है एंड इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। कैलकुलेट है, कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट पार्ट है x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, सेकेंड पार्ट है इसमें 0.5 से लेकर 1.5 और लास्ट है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। काफी इजी है ये भी और ये सम बोर्ड में आता है 3 मार्क्स के लिए। ये लास्ट ईयर टेक्स्ट बुक में भी ये सम था। क्या बोला गया है, let x be amount time for which a book is taken out of library by randomly selected student, suppose x has PDF बोला है, PDF given है पहले से ही और इसका रेंज कहां से कहां तक है 0 से लेके 2 तक दिया है। इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक है 0 से लेके 2 तक है, बाकी टाइम के लिए वो कितना है 0 है और फंक्शन क्या है 0.5x है। सो फंक्शन में थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, मतलब उसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं 0.5x है। सो 0.5 को क्या लिख सकते हो 1/2, 1/2x हमने लिखा, ठीक है। और फिर इसमें हमें ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ हमें ये तीनों सब क्वेश्चंस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में x का वैल्यू लेस देन 1 है, तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि रेंज कहां से कहां तक लेना है, तो जो क्वेश्चन में मेन होता है ना, मतलब ये वाला रेंज जहाँ पे हमारा फंक्शन दिया होता है, इसको ना नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया करो। तो 0 से लेके 2 तक इसको नंबर लाइन में अगर हम प्लॉट करेंगे 0 1, अच्छा प्राची गलत है आपका आंसर, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है मतलब ट्राई तो की ने। आप लोग घर पे मतलब वो सॉरी वो सम सॉल्व कर लेना बाद में, ठीक है।
तो ये क्या है, 0 से लेके 0 से लेके 2 तक रेंज दिया है, मैंने गलती से 3 लिख दिया, 0 से लेके 2 तक दिया है रेंज। तो अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू ना 1 से लेस देन है, इक्वल भी है और लेस देन भी है। अच्छा, जब लेस देन बोला जाता है तो कहां से कहां तक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे ना हम, 1 से लेस देन है और इक्वल टू भी है, सो 1 से हम लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, और वो कहां से कहां तक रेंज बनेगा, 0 to 1 ही बनेगा। 1 से लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, बट हमें 0 से 2 के बीच में ही रेंज दिया है, तो 1 से कहां तक जाएगा, 0 तक जाएंगे। सो 0 से लेके कहां तक रेंज होगा इसका, 1 तक, सो 0 to 1। और यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या लिखोगे, 0 से लेके 1, एफ एक्स का वैल्यू जो है वो क्या है, 1/2x है, 1/2x है। सो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1/2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सो इसको बाहर रखोगे। x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, x का इंटीग्रेशन जो है वो x² आ जाएगा, और ये क्या आएगा, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो पूछना, कहीं नहीं समझा तो। 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4, सो 1/4, और अपर लिमिट पुट करो इसमें, x की जगह पे 1 पुट करो, सो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, और 0 पुट करोगे तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू क्या मिल गया, 1/4। सर 1/2 ना। 1/2 कैसे, ये जो 2 और 2 है वो मल्टीप्लाई हो गया, 1/4 बचेगा, सो x² है, सो x की जगह पे पहले 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 0 जब पुट करोगे तो 0 रहेगा, तो 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, समझा। समझ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो उसके बाद में नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 0.5 से लेके, यहाँ पे रेंज दिया है अपने को, 0.5 से लेके 1.5 तक है। अच्छा, 0.5 और 1.5 को ये पॉइंट के फॉर्मेट में है, इसको हम रेशियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, सो 1/2 लेस देन इक्वल टू x, और 1.5 मतलब क्या है, हमारा 3/2 है, ठीक है। 0.5 को हमने 1/2 के फॉर्मेट में लिखा, और 1.5 को 3/2 की जगह पे लिखा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो रेंज है वो 1/2 से लेके कहां तक है, 3/2 तक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन हमारा क्या है, 1/2x है, सो 1/2 से लेके 3/2, फंक्शन 1/2 इंटू एक्स है, और यहाँ पे ये dx आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पहले जैसा यहाँ पे 1/2 हम बाहर रखेंगे, और x का इंटीग्रेशन x²/2, और रेंज कहां से कहां तक है, 1/2 से 3/2 तक है। सो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा, 1/4। सो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय प्रोबेबिलिटी 1/2 से ग्रेटर देन और 3/2 से लेस देन, इसके लिए क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x², और इसका रेंज का कहां तक था, 1/2 से 3/2। अब वैल्यू पुट करो, 1/4 वैसे ही रहेगा। सो अपर लिमिट कितना है, 3/2 है, सो इसमें पुट करो, सो 3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, 1/2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। सो 1/4 आप वैसे ही रखोगे, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4 आ जाएगा, डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो, हाँ। सो 9/4 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। सो 9 में से 1 माइनस कर दो, 9 में से दोनों का बेस इक्वल है, 9 माइनस 1 कितना होगा, 8, 8/4, 8/4, तो 2 ये कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर साक्षी। सो सेकेंड पार्ट में डाउट है क्या किसी को,
नो सर, नो सर। हाँ, इसका जो लास्ट वाला पार्ट था वो क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू जो है 1.5 से मोर देन है। अच्छा, 1.5 का मतलब क्या है, 3/2 है, सो हम इसको 3/2 लिखा हमने। अच्छा, रेंज कहां से कहां तक था, 0 से लेके, या हमें रेंज कहां से कहां तक दिया है, 0 लेके 2 तक दिया है। सो 1.5 से मोर देन, 1.5 यहाँ पे आ जाएगा। सो 1.4 से मोर देन मतलब कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। 1.5 से कहां तक आएगा, उसका रेंज 2 तक आ जाएगा। सो देखो क्या हो जाएगा, ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कहां तक होगा, 2 तक होगा, और कहां से कहां तक, 3/2 से। फंक्शन क्या है, 1/2 x है, तीनों के लिए सेम फंक्शन है। 1/2 बाहर रखोगे और x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, x² x² बाय 2, और इसका लिमिट वैसे 3/2 से लेके +2 तक है। सो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, 1/4। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, तो 1/4। x² हमने वैसे ही रखा, 3/2 भी वैसे ही है, और यहाँ पे 2 वैसे ही है। सो अब अपर लिमिट पुट करो, 1/4, अपर लिमिट क्या है, 2 है। सो 2 जब इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, सो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1/4 ऐसे, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, 16 माइनस 9 क्या होगा, 7, 7/4। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 7/16 बराबर। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग ना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करना, इजी है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, सिर्फ खुद से सॉल्व करना। थर्ड पार्ट मैं बता दूंगा आप लोगों को। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, और नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 10 तक है। हम ट्रीगो स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई चैप्टर और स्टार्ट करना है। सर ट्रिगो ही करो, ट्रिगो। सपोज दैट x is waiting time, x is waiting for bus is given by PDF given term है। और 0 to and equals to 0 अदरवाइज है। पहले क्या इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सपोज x इज अ वेटिंग टाइम, मतलब जो टाइम है वो किसमें, मिनट में है, फॉर अ बस, एंड इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय फंक्शन 1/5 है, फॉर x 0 to 5 है, एंड अदरवाइज क्या दिया है, 0 दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट में इसमें ये बोला गया है वेटिंग टाइम is between 1 and 3। अच्छा ये बताओ, इसका जो वेटिंग टाइम है वो क्या है, 1 and 3 के बीच में है, 1 और 3 के बीच में है। सो रेंज क्या, कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से लेके 3 तक हो जाएगा इसका रेंज। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं।
सो बिटवीन बोला है 1 से 3, मतलब इसके बीच में, इक्वल टू नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक है, ठीक है। सो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। 1 और 3 0 और 5 के बीच में आते हैं, तो उसके लिए फंक्शन 1/5 आ जाएगा। सो 1 से लेके 3, 1/5 यहाँ पे रखोगे, इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ 1/5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सो 1/5 वैसे ही रहेगा। और इंटीग्रेशन यहाँ पे किसी भी टर्म का नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो है वो x होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। एक मिनट, देखोगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन कभी भी 1 का क्या होता है, x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है। सो 1/5 अगर बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। सो उसका मतलब वहां पे कौन है, 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x है। सो यहाँ पे हमने x लिखा, और ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक। अब अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करो, अपर लिमिट हमारा 3 है, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट में 1 है ना। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2/5। ये भी हमारा सम हो गया, ठीक है। और एक लास्ट है, इसी में सब क्वेश्चन है। वेटिंग टाइम is more than 4 minutes। अच्छा मोर देन है ना 4, प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, मोर देन 4 है। सो मोर देन 4 इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 4 है। बट रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके 5 तक है। 4 से मोर देन, बट मैक्स टू मैक्स कहां जा सकता है, 5 तक जा सकता है। सो इसका लिमिट कहां तक होगा, 4 से लेके 5 तक। समझे ये 4 से 5 क्यों आया, क्योंकि जो हमें मैक्सिमम रेंज था वो 5 था। सो ये भी क्या आ जाएगा, 4 to 5। एफ एक्स का वैल्यू जो है वो 1/5 है। सो हम लोग यहाँ पे 1/5 को बाहर रखेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये 4 से 5 तक, अप सॉरी अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो, 1/5, 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। सो इसका आंसर 1/5 आ जाएगा, बराबर। सो सभी को ये क्वेश्चन नंबर 6 तक समझा अच्छे से, हाँ सर। कुछ डाउट है? आज का सब अच्छे से एकदम समझा? नहीं सर, अच्छे से। पहले का कुछ डाउट वगैरह होगा तो पूछ लो, ठीक है सर। 6:30 तक ही था ना लेक्चर? तो आपकी मर्जी है, 6:30 तक खत्म कर सकते हैं अभी आज। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सो ठीक है सर, फिर स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में सर ना ये क्या बोलते हैं, ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, कल ही है। कुछ नोट्स भेजना तो आप भेज दीजिए उस हिसाब से। जी 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 सर, मैं ये आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ सर। और फिर इसके बाद में आप लोग ना जितने भी मतलब